कांग्रेस के पूर्व नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया देश भर में शुरू हो चुकी है और इसी बीच राहुल गांधी और ममता बनर्जी और विपक्ष के तमाम नेताओं ने एसआईआर के खिलाफ लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। अब इसी के चलते आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसका जवाब दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया जो कार्रवाई हो रही है वो घुसपैठियों के खिलाफ हो रही है। घुसपैठियों के खिलाफ ही एसआईआर की कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है कि उनके रिश्तेदारों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। और यही वजह है कि विपक्ष के नेता लगातार एसआईआर के खिलाफ बयान दे रहे हैं। साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ये भी कहते नजर आते हैं कि यहाँ पर विपक्ष को तय करना होगा कि वो भारत की जनता के साथ है, भारत देश के साथ है, या फिर देश के दुश्मनों के साथ है, घुसपैठियों के साथ है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर एसआईआर क्या है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार घमासान शुरू हो चुका है। एसआईआर क्यों जरूरी है और विपक्ष लगातार इसके खिलाफ क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहा है, और जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है उन्हें कांग्रेस से क्यों निष्कासित किया गया था। ये तमाम ऐसे सवाल है जिसके जवाब आज हम आपको देंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। एसआईआर पर देश भर में सियासत हो रही है। सियासत क्या है, राहुल गांधी ने इसके खिलाफ क्या बयान दिया, इसके पीछे का क्या कारण है, ममता बनर्जी मोर्चा क्यों खड़ा कर रही है एसआईआर के खिलाफ। इस पर बात करने से पहले सबसे पहले आपको बताते हैं कि एसआईआर क्या है। एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आसान शब्दों में समझे तो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि एसआईआर पहली बार हो रहा है। 2004 तक एसआईआर लगातार हुआ, लेकिन उसके बाद से लंबे समय से एसआईआर नहीं हुआ है। अब एसआईआर होता क्या है? दरअसल एसआईआर एक वोटर लिस्ट को अपडेट करने का जरिया कहा जाता है, जिसमें जो बीएलओ है, यानी कि जो बूथ लेवल के जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो घर घर जाकर जो भारत देश का मतदाता है उसके वोटर का जो वोटर कार्ड होता है उसका यहाँ पर जांच करता हुआ नजर आता है। उसकी जांच की जाती है और ये देखा जाता है कि वो जो वोटर है वो भारत देश का नागरिक है या नहीं है। अगर वो कोई विदेशी नागरिक हुआ तो फिर उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है। उसके साथ ही जो योग्य है उसे वोटर लिस्ट में उसका नाम है या नहीं, मतलब जो मतदाता है, मतदान करने लायक है, उसका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। और जो अयोग्य है, यानी कि जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं होना चाहिए, उसे वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। इसके साथ ही जिसकी मौत हो गई है, जिस वोटर की, क्या उसका नाम भी अब तक वोटर लिस्ट में है, उसे हटाया जाता है। और उसके साथ ही जो नए वोटर्स हैं, जो युवा वोटर्स है जिसकी 18 साल से ज्यादा एज हो चुकी है, उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल किया जाता है। यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक वेरिफिकेशन है वोटर लिस्ट का, एक अपडेट किया जाता है वोटर लिस्ट को, ताकि तमाम जो मान्य मतदाता है देश के वो मतदान कर सके। और इसके साथ ही जो घुसपैठिए हैं, जो कि अन्य देशों से भारत देश में आ रहे हैं और फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड कर रहे हैं या फिर वोटर आईडी बना रहे हैं, उन्हें इस वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। ये जो तमाम काम हो रहे हैं वो एसआईआर के तहत ही हो रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया के तहत हो रहे हैं, और ये जरूरी भी है। लेकिन फिर भी इस पर सियासत क्यों देखने को मिल रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, इस पर भी बात करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश भर में शुरू हो चुकी है। 12 राज्य समेत केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, जिसके तहत जो वोटर लिस्ट अपडेट है वो की जाएगी और उसके साथ ही साथ वेरिफिकेशन भी होगा। अब ये जो चलेगा वो फरवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें कुल करीब 51 करोड़ मतदाता है जिनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसके खिलाफ विरोध क्यों किया जा रहा है। दरअसल हाल ही में 4 नवंबर को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक बड़ा सा मोर्चा खोल दिया एसआईआर के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है ये इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ वो ये भी कहती नजर आती है कि आने वाले समय में, यानी कि 2026 में चुनाव होने जा रहे हैं और इसमें गड़बड़ी करने की साजिश के तहत एसआईआर को लाया गया है।
अब ये ममता बनर्जी कहती नजर आती है, साथ ही वो ये भी कहती कि जब तक पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो एसआईआर के फॉर्म को स्वीकार नहीं करती तब तक मैं भी स्वीकार नहीं करूंगी। तो ये यहाँ पर एक राजनीतिक एंगल देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी से जब एसआईआर पर बात की गई तो राहुल गांधी ये कहते नजर आते हैं कि वोटर लिस्ट में जिस तरीके से वोट चोरी का जो मुद्दा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वोट चोरी एक मुद्दा है, लेकिन एसआईआर इसे छिपाने का जरिया है। यानी कि वोट चोरी के जो मुद्दे को छिपाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया लाई गई है, जिससे कि जो एसआईआर है उसके तहत वोट चोरी के मुद्दे को छुपाया जा सके। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी और ममता बनर्जी को नहीं पता है कि एसआईआर होता क्या है। एसआईआर जिस तरीके से आरोप यहाँ पर खुद राहुल गांधी लगा रहे हैं वोट चोरी का, कि जो फेक वोटर्स है वो यहाँ पर वोट कर रहे हैं, उन्हें यहाँ से हटाया जा और वोट चोरी हो रहा है। अब उसी के तहत वेरिफिकेशन होगा और जो वोटर लिस्ट है वो अपडेट होगी और इसके तहत साफ हो जाएगा कि जो घुसपैठी है, जो वोट दे रहे हैं फर्जी वोट बनाकर, फर्जी यहाँ पर आईडी बनाकर, उन्हें यहाँ से बाहर कर दिया जाए। इसी के तहत एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर राहुल गांधी और ममता बनर्जी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल आपको याद होगा कि बीजेपी की ओर से लगातार आरोप लगाए गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश से कई ऐसे घुसपैठी है जो कि भारत में आ रहे हैं और वो असम में, बिहार में, पश्चिम बंगाल समेत तमाम राज्यों में घुस रहे हैं और उसके साथ ही साथ जो फर्जी वोटर है, यानी कि फर्जी वोटर बन रहे हैं, फर्जी वोटर आईडी है वो बना रहे हैं और उसके जरिए फर्जी वोट भी कर रहे हैं। ये आरोप लगाए थे भाजपा ने, जिसमें साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। ये घुसपैठी कौन है, ये आप और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये किस धर्म के हैं और किस तरीके से इन्हें गुमराह किया जा रहा है। अब इनकी अगर पहचान होगी और इन्हें देश से बाहर कर दिया जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं जो विपक्ष को वोट मिलता है, जो तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष करता हुआ नजर आता है, वो इससे बाहर हो जाएगा। और यही वजह है कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी इसके खिलाफ लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि कौन है आचार्य प्रमोद कृष्णम जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया। दरअसल आपको बता दें कि 6 साल तक आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है, दरअसल जब राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका था, उसी दौरान भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तमाम जो नेतागण हैं विपक्ष के और उसके साथ ही तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं, आम से लेकर खास हर व्यक्ति को आमंत्रण दिया गया था। इस दौरान विपक्ष को भी आमंत्रण दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस इस जो आमंत्रण पत्र है, राम जन्मभूमि के दौरान जो मंदिर का यहाँ पर निर्माण होता है और उसके बाद में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसे उस आमंत्रण पत्र को अस्वीकार कर देता है, यानी कि ठुकरा देता है। इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस से 2 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और उसके साथ ही हालांकि इन्हें हार का सामना करना पड़ा, अब उन्हें ये बात खटक जाती है और वो ये कहते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने इस आमंत्रण पत्र को स्वीकार नहीं किया। उसके साथ ही ये भी कहा कि राम और राष्ट्र में वो कभी भी समझौता नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही वो एक और बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो कांग्रेस की कमान है वो राहुल गांधी के हाथ नहीं बल्कि प्रियंका गांधी के हाथ में सौंप देनी चाहिए, जिससे कि कांग्रेस पार्टी और ज्यादा आगे बढ़ सके। ये तमाम ऐसे बयान हैं जिसे कांग्रेस अपने खिलाफ होते हुए देखती है और इसी के तहत जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। इस दौरान तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो राम प्राण प्रतिष्ठा, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नहीं जाते हैं अयोध्या, लेकिन उसके बावजूद भी आचार्य प्रमोद कृष्णम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं और भगवान श्री राम के दर्शन भी करके आते हैं। अब इसी के तहत अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस और आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीच में एक खटपट देखने को मिल रही है, जिसके तहत अब यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बयान दिया है एसआईआर को लेकर और साफ तौर पर यह जाहिर होता है उनके बयान से कि एक और इशारा होता है कि जो घुसपैठी आ रहे हैं, जो कि फर्जी तरीके से भारत में वोट दे रहे हैं, उन्हें बाहर करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है एसआईआर। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। ऐसे में आप खुद ही समझदार है कि विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है।
तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जो वोट, जो फर्जी वोट घुसपैठियों की ओर से इनको मिलने वाले थे, जो भाजपा आरोप लगा रही थी, उसी के तहत यहाँ पर वो वोट उनको नहीं मिल पाएंगे और इसी के तहत यहाँ पर ममता बनर्जी और इसके साथ ही राहुल गांधी लगातार एसआईआर के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि मैंने अभी तक कोई फॉर्म नहीं लिया है एसआईआर का। दरअसल जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, उसी दौरान ये खबर सामने आई थी मीडिया में कि ममता बनर्जी ने एसआईआर के फॉर्म को स्वीकार कर लिया है। लेकिन उन्होंने बड़ा मार्च किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि जब तक बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता इसे स्वीकार नहीं करती, मैं भी इसे स्वीकार नहीं करूंगी। और इसके साथ ही वो ये भी कहती नजर आती है कि मेरे घर पर जो बूथ लेवल के अधिकारी हैं वो फॉर्म लेकर पहुंचे थे, लेकिन मैंने उस फॉर्म को स्वीकार नहीं किया। यानी कि मैंने साफ तौर पर कहा कि ये फॉर्म मैं तब तक नहीं भरूंगी जब तक कि पश्चिम बंगाल की जनता इस फॉर्म को नहीं भरती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और उसी दौरान आप ये कहती कि जनता करेगी तब मैं करूंगा। ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि जब मुख्यमंत्री करते हैं तब जनता उसका साथ देती है। लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि हमारी जनता करेगी तब मैं करूंगी। तो इससे समझ में आता है कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और इसके साथ ही घुसपैठियों को यहाँ पर पनाह देने की कोशिश हो रही है विपक्ष की ओर से, जो कि सच में अगर देखा जाए तो एसआईआर जो कि एक वोटर लिस्ट में अपडेट का काम करेगा, लेकिन विपक्ष इसके खिलाफ नजर आ रहा है। अब जरा आप ही सोचिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके चलते विपक्ष इसके खिलाफ क्यों लगातार हल्ला बोल रहा है। फिलहाल नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ